हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं सेट 5 के मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का है। इसमें कहा गया है कि 10%, 20% और 50% का उत्तरोत्तर छूट यानी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, यानी एक छूट कितना होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपये का चीज़ है तो 10 रुपये का डिस्काउंट का मतलब 90 में मिलेगा। फिर 100 का है तो डिस्काउंट यदि 20 होगा तो 80 में मिलेगा, और यदि डिस्काउंट यदि 100 है तो हम लोगों को ये 50 में मिलेगा। अब हम लोग काट लेंगे इसे 1 2 3 0, ये सारा रेशियो है। और ये जो है 1 2 3 0 कट गया, फिर 5 दूना 10, 2 से ये काटा तो ये आ गया 4, 9 चौके 36 और इधर 100, यानी 100 का चीज़ हमको मिल रहा है 36 में। तो बताइए आपको डिस्काउंट कितना मिला? 64। तो 64% कितना नंबर ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी आंसर हुआ पहला का। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना है? ये क्वेश्चन है 2। ये भी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का है। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं की छूट के निम्नलिखित विकल्प देते हैं, और ये है 10%, दूसरा है 12 और 8, 30, 10 10 की दो उत्तरोत्तर है, और 12 8 का है, 15 5 का है और 20 का है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपको किसी वस्तु पर 20 का छूट मिल रहा है और इस 20 के बदले यदि वो तोड़ तोड़ कर 20 करता है, जैसे कि आपको 15 प्लस 5 कर देता है, 15%, फिर प्लस 5%, दो कंसेक्यूटिव देता है, तो ये हमेशा इस सिंगल इक्विवेलेंट ये जो डिस्काउंट है उससे हमेशा कम होगा। यदि इस फिगर को किसी भी तरह से तोड़कर 20 बनाया जाए, जैसे कि 18% और 2% ऐसे बनाया जाए, ये हमेशा हमेशा ही कम होगा। तो यदि यह बात आपको पता होगा तो आप देखते ही मार देंगे, क्योंकि 10 के दो उत्तरोत्तर है यानी 20 हुआ, यहाँ भी 12 और 8 है यानी 20 हुआ, और 15 और 5 है 20 हुआ, यहाँ सिंगल है 20। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है? तो ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है ये 20% है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में यानी 4, यानी इसका आंसर डी है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही लगा देंगे। अब नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण है और शेष जल है। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, यानी 80% अम्ल का मतलब हो गया कि 20% जो है वो जल है। यदि रेशियो देखा जाए तो 4:1 है। तो और कह रहा है कि अम्ल तथा जल के अनुपात को 4:3 करने के लिए, इधर वाला अम्ल था, एसिड था, इधर वाला वाटर था, और इसको रेशियो करना है 4:3 करने के लिए कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसका तो लॉन्ग वाला यदि बनाए होंगे तो इसे आप आसानी से देख लेंगे कि एसिड तो मिलाया नहीं जा रहा है, जो मिलाया जा रहा है वो वाटर है। तो वाटर कितना मिलाया जा रहा है? 2 भाग। जब 2 भाग मिलाया जा रहा है उस समय टोटल कितना है? 7। तो 2 पे 7 है, यानी ये जो है डी नंबर है आपका। आप यदि इसका लंबा वाला फॉर्म का क्वेश्चन किए होंगे तो ये तो आप आसानी से कर लिए होंगे। तो तीसरा नंबर का जो आंसर है वो डी नंबर हुआ। तो नेक्स्ट पे चलता हूँ। ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है, यानी पहले 9 रहता है और फिर वो 8 कर लेता है। उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, यानी कि पहले 14 रुपये देता था, आज वो 15 रुपये देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल इतना रुपया था तो वेतन बिल में किस अनुपात में कमी हुआ? ये तो रेशियो पूछ रहा है, इस अमाउंट का कोई मतलब नहीं है। अब इसका मिश्र अनुपात निकाल देंगे कि पहले कर्मचारी और वेतन का गुणनफल पर वेतन का गुणनफल से टोटल वेतन कितना आ रहा था। तो 9 × 14 और यहाँ पे 8 × 15। यदि यहाँ 3 से कैंसिल आउट करूँ तो 5, और अब तो कटेगा नहीं, एक बार और कट जाएगा, 7 और 4, यानी कि इधर 20 आ गया और इधर 21, यानी 21:20। ये कितने नंबर ऑप्शन में? देखें, ये जो है आपका बी नंबर ऑप्शन में, बी जो हुआ ये आंसर हुआ। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत जो है वो 50 रन है। तो अब ये इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यदि आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो इसका मतलब होता है कि यदि 50 50 50 जितना भी पारी है सबका वैल्यू 50 है।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा 40 है, 40 का सारा पारी को 50 मानना है। जब ये एवरेज बोल दे यानी सारा पारी वो वही वैल्यू लेगा जो एवरेज है। यहाँ पर 50 बोला तो ये 50 होगा। अब उसके बाद ध्यान दें कि उसके अधिकतम तथा न्यूनतम रन से उसके अधिकतम तथा न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। मतलब कि वो ये बोला कि यदि उसका अधिकतम ए है और न्यूनतम बी है तो दोनों का जो अंतर है वो 172 है। फिर बोला इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। अब एक बात को समझिए कि उसका अधिकतम और न्यूनतम दो है, दोनों को निकाल दिया जाए। तो नॉर्मली यदि मान लेते सब इक्वल है तो निकलना तो चाहिए उसे 50 + 50, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो उसके शेष पारियों का औसत 38 हो जाता है। मतलब शेष पारियों का औसत 38 होने का मतलब कि सारा वैल्यू को वो अब 38 कह रहा है। सारा का 38 कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो 38 पारियों का औसत 48 है, सॉरी 48 है। 48 कह रहा है। यदि वो 48 कह रहा है यानी सारा एवरेज को 2 कम किया, तो ये जो 2 कम हुआ पूरे वैल्यू में, पूरे सीरीज में 2 कम हुआ, वो कितने पर हुआ? 38 पर हुआ। तो 38 गुना 76 यानी कि 76 जो है वो और ले लिया। मतलब वो तो 50 लिया ही लिया और सबको कम किया, मतलब सबसे 2 छीन लिया। कुल मिलाकर वो 176 ले लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका अधिकतम और न्यूनतम का जो योग है, सम है, वो 176 है। अब हम लोगों के पास उसका डिफरेंस था, अभी जो है उसका सम है, तो 2 इक्वेशन क्रिएटेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर कर अधिकतम पूछा यानी ए निकालना है। तो ये तो कट जाएगा। अब ये 2a इज इक्वल टू 8 17 दूनी 34 यानी कि a इज इक्वल टू 174 आ जाएगा। ये कितने नंबर ऑप्शन में? ये डी नंबर ऑप्शन में। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसे लंबे से कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। आप इसे फिर से रिपीट करके देखिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। अब मैं चलता हूँ 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या है? यहाँ कह रहा है ए और बी, ए बी जो है सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु है, जो धातुओं को क्रमशः 7 और 2 और 7 और 11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गया है। मतलब 7 है और 2 है और फिर 7 है और 11 है, बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है? तो आप देखिए क्या इसका बराबर मात्रा है? यहाँ पर इसका बराबर मात्रा दिख नहीं रहा है। बराबर इसे कर लेंगे, 7 2 9 है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ये 18 है। तो हम लोग इसे 18 बनाने के लिए 2 से गुना कर देते हैं। ये तो ठीक है, ये तो 18 है ही, तो ये हो जाएगा 7:11। ये 18 है ही, यहाँ पर 7 दूना 14 और 2 दूना 4। अब ये भी 18 हो गया। बराबर मात्रा को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद ये हो जा रहा है 21:15 यानी काटने के बाद 7:5। ये 7:5 जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। तो सी जो हुआ इसका आंसर हुआ। अब देखिए ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 एंड 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन 2 बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए अम्ल तथा जल में नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि 2:5 है और 7:3 है एवं साथ ही साथ 2:3 है। तो इसका टोटल को आप देखिए, टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जो है 5 2 7 है, यहाँ पर जो है 7 3 10 है, और यहाँ पर जो टोटल है वो 5 है। हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं 7 10 और 5 का। 7 10 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 70 होगा। अब इसको 70 बनाने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे, इसे 7 से गुना करेंगे और इसे जो है 14 से गुना करेंगे, ताकि ये 70 70 70 हो जाए। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 7 7 49 और ये हो जाएगा 27 21 और साथ ही साथ ये 14 दूनी 28 और 34 42। किसी एक को पकड़ ले, जैसे कि मैं अम्ल को पकड़ लेता हूँ कि ये 20 है और 49 है। इसे किस रेशियो में मिलाना है? इसे मिला के करना है 28 वाला। तो इसे मिलाना पड़ेगा, एलिगेशन लगाकर निकाल लेंगे किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। यहाँ से ये घटकर आएगा 21, यहाँ से घटकर आएगा 8 और ये जो है कटेगा तो नहीं, तो यही आंसर बन जाएगा। और ये कितने नंबर ऑप्शन में? सी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर।
किसी कॉर्पोरेट 8 नंबर है, 3 संख्याओं का एवरेज जो है वो 154 है। यदि इसका सम की बात करें तो जो सम होगा वो 154 इंटू 3 होगा। ये इसका योग हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तो मैं पीछे से चलता हूँ, इसका दुगना है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है। तो आप बताएं ये टोटल कितना हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 4, 2, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 7 हो गया। हम लोगों से निकालनी है पहली संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई 7 से यहाँ पर काटूंगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब चरती 12 तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 12 दूनी 24 के 4, हाथ लगा 2, 12 24 2 26, यानी कि ये जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए जो है सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉर्पोरेट हाउस का एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन जो है 5,000 रुपया है। अधिकारियों का औसत वेतन जो है वो 14,000 रुपया है और शेष कर्मचारियों का वेतन जो है वो 4,000 रुपया है और दोनों का मिलाकर जो है वो 5,000 था। तो हम लोग को कुल स्टाफ की संख्या 500 दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस करके निकाल लेंगे कि कितना होना चाहिए। ऐसे में जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो आप उसे कैंसिल आउट करके हटा दें, रेशियो वही निकल कर आएगा। यहाँ पर घटाऊंगा तो 9 आएगा, यहाँ पर घटाऊंगा तो 1 आएगा। 9 और 1 10, 10 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है ये 500 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50। हमें अधिकारियों को निकालना, अधिकारियों का जो था वो 14 था तो ये 14 जो है 14 को गुना कर लूंगा 5 से तो 50 से गुना करने के बाद 50 आ जाएगा। ये इसका आंसर, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर डी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 10 नंबर को ध्यान से देखें कि क्या इसका आंसर है। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत जो है 72 है। तो ये 40 छात्रों का औसत 72 है, अच्छी बात है। उसके बाद यह पता चला कि 3 अंक जो है वो 64, 62 और 84, ये गलती से 68 और 65 और 73 लिख दिए गए। मतलब ये गलती से लिख दिए गए, ये सही होना चाहिए था। तो सही कितना होना चाहिए था, मैं देख लूँ यहाँ पर 8, ये 10 का 0, हाथ लगा 1, 6 का 6, 12 17 18 19 20 और 1 21, ठीक है 210। और इधर देखिए जोड़कर ये कितना हो रहा है, तो 5 3 8 दूनी 16, हाथ लगा 1, 6 का 6, 12 17 18 19 और 1 20। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कितने का अंतर है, यहाँ पर जो अंतर है वो है 4 का, यानी कि 4 का अंतर है। 4 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, 4 कम हो गया है। तो 4 जो ज्यादा होना चाहिए वो कितने पर होना चाहिए आप बताइए। तो ये 40 स्टूडेंट का है, 40 स्टूडेंट का है तो 4 1 पे कितना बढ़ेगा, 1 पे बढ़ेगा ये 0.10, क्योंकि यहाँ 10 आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो 1, तो ये 72 था और 0.1 यदि बढ़ा दिया जाए तो 72.1 हो जाएगा। ये कितने नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। डी इज आंसर। नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4, तीसरी संख्या पहली का 3/4 है। तो जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे वाला पहली से हो रहा है, तो पहली जो है ये 4 हो जाएगा, तीसरी जो है 3 हो गया। फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, यानी कि पहली की 3 गुनी, इसका 3 गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। यदि 3 संख्याओं का औसत, फिर यहाँ औसत दिया हुआ है, औसत जब भी दिया हो तो उसको हम लोग उसके नंबर से मल्टीप्लाई करके योग बना लेते हैं। तो 3 संख्या आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम यानी योग हो जाएगा। हम लोगों से बोला है कि तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। हम लोगों को पूरा टोटल कितना है पहले देख ले, तो 12 4 16 17 18 19, 19 गुने यहाँ पर कर दूंगा 12, ठीक है। ये 19 यूनिट का वैल्यू था, 12 यूनिट का निकालना है। जितने यूनिट का वैल्यू दिया रहता है उससे डिवाइड कर किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये 6 बार में, और यहाँ हो जाएगा 6 18, या फिर आप ऐसे समझे कि इसमें से एक 2 निकाल कर इसमें दे देंगे तो 6 6 6 हो जाएगा। तो सबको 6 6 6 का यानी 6 का क्यूब यानी 216, 216 जो है ये बी नंबर में, तो बी जो है ये आंसर हो गया। फिर मैं चलता हूँ 12 नंबर में। कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है तथा 1/10 भाग 25 की चाल से, और शेष जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई डिस्टेंस मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ये 1000 एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका 1/5 भाग, तो इसका 1/5 भाग यदि निकाला जाए तो इसका 1/5 200 होगा, और फिर इसका 1/10 जो है वो 100 होगा, और उसका जो फिर है शेष कितना होगा, तो शेष होगा 7, बस
अब हम लोग को पता है कि एवरेज स्पीड यदि निकालना हो तो एवरेज स्पीड का तरीका जो होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसे टाइम बनाने के लिए इसका स्पीड से डिवाइड करना होगा। स्पीड कितना था, इसका 8 था, इसका 25 था और इसका 20 था। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने 1000 मान रखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितने बार में कटेगा, तो ये 25 बार में, 25 अठे 200। यहाँ कितने बार में ये कटेगा, ये कटेगा 4 बार में। ठीक, और ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपको 35 बार में। ठीक है, तो 25 और 35, ये हो गया 70, 3 दो 5 1 60, 64 हो जाएगा। और 1000/64, इसे मैं काटूं 8 के टेबल से तो 125/8 आ जाएगा। अब ये और कटेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। 1 एकम 1 बचेगा 4, 8 5 40 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 15 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में देखता हूँ एक ही ऐसा ऑप्शन है, डी नंबर, तो डी जो हुआ इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, ध्यान से देखें। 13 नंबर, एक मर्तबान में 10 लाल गोलियां, यानी रेड जो है वो 10 है और ग्रीन जो है वो 30 है। ग्रीन जो है वो 30 है। मर्तबान में कितनी गोलियां और डाल दी जाए जिससे मर्तबान में 60% गोलियां लाल हो जाए। अच्छा, ये जो है हम लोग एक्स गोली डालते हैं, मान के चलते हैं, तो उसमें से 60% गोलियां लाल हो जाए। यदि 60 लाल होगा तो आप बताएं कि जो ग्रीन होगा वो 40 होगा या नहीं, यानी कि यहाँ पर 3:2 का रेशियो बनेगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। यहाँ से 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। 15 तो ये 45, 45 में से 10 गया यानी कि 35, यानी 35। 35 कितने नंबर में है, ये सी नंबर में है, इस तरह सी आंसर हुआ। अब मैं चल रहा हूँ 14 नंबर क्वेश्चन में। ये 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या, यदि किसी संख्या को उसके 25%, 25% मतलब 1/4 से गुना करने वाली संख्या उस संख्या का 200% से अधिक हो। 200% अधिक का मतलब 300, यानी उस संख्या का 300% हो। तो 300% का मतलब तो 3 गुना होता है। इस तरह यह एक्स एक्स कट जाएगा और x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 12 कितना नंबर में, ए नंबर में। आप इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, लेकिन वो लंबा जाता। फिर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या है कि एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष उसके 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 हो तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सेट में बताया कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू के 100 माने। यदि आप 100 मानते हैं तो ये 90 हो जाएगा, और फिर ये 100 माने, फिर 90 हो जाएगा, अगले साल फिर 100 है तो वो 90 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, लेकिन यदि कोई कैंसिल आउट होता है तो कर देंगे। तो ये 1 2 3 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 9 का क्यूब 729 होता है और यहाँ पर 1000 है। ठीक, आप ये ध्यान से देखें, यहाँ पर 729 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर 729 का वैल्यू 729 है, यानी एक ही गुना है। ये जितना गुना होता है उससे इतना से गुना कर लेते, तो ये एक ही गुना है तो एक ही गुना कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो जाएगा। इस तरह से इसका 3 साल पहले का कीमत कितना हो गया, 1000, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हुआ। अब चलता हूँ 16 नंबर में। 16 नंबर कह रहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जब ये वृद्धि देता है तो कमी पूछता है, कमी देता है तो वृद्धि पूछता है। तो जो देता है वो आप नीचे कर ले, वो निकल जाएगा। जैसे ये वृद्धि दिया हुआ है तो 50 तो ऊपर लिखेंगे ही, वृद्धि दिया हुआ तो नीचे हम लोग वृद्धि लिख लेंगे, और इसके बाद ये काट कर लिख लेंगे। तो ये जो है 3 यानी 33.1/3। इसका डिटेल भी है, तो डिटेल तो आप किए ही होंगे, लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट बता देता हूँ। जो दिया हुआ आप वो करें, उल्टा वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर हुआ 33.1/3 बी नंबर आंसर हुआ। बी नंबर को देखें। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई रीड द क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है तथा वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से इसके स्कूल की दूरी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब मैं एक डिस्टेंस के लिए फार्मूला बता देता हूँ, S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टाइम गैप को। बहुत सारे तरीके इसके बनाने के, लेकिन ये सबसे आसान है। यदि इसे हमको किलोमीटर में बनाना होगा, घंटा में लिखना होगा, तो 60 से हम लोग गुना कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये किलोमीटर में बनाने मतलब कि ये यदि मिनट में दिया हो तो उसे घंटा में बनाने के लिए हम लोग ये डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए कितना नंबर है, ऑप्शन में से हम चलते हैं एक एक करके। यहाँ पर कह रहा है कि 3 किलोमीटर
चलता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, देर है यानी कि किसी पॉइंट है उसमें से 5 का कमी है, देर से पहुंच रहा, सॉरी मैं इस तरह से बना कर दिखाता हूँ। ये इस पॉइंट पे पहुंचना था, वो देर से पहुंचा 5 मिनट। फिर बोलता है कि वो यदि 4 किलोमीटर गति से जाए तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फिर वो क्या है कि 5 मिनट जल्दी भी पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंचना था, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो ये दोनों का गैप कितना है, 1 इंटू टाइम गैप। टाइम गैप देखिए 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो टाइम गैप जो है 5-5, ये जो टाइम गैप है वो 5-5 10 हुआ, यानी कि 10/60। अब तो ये कटने के लायक नहीं है, सॉरी कटने के लायक तो बिल्कुल है। 3 दूना 6, 2 से यदि इसको डिवाइड करूं तो 2 बार में, और यहाँ आ गया 2। 2 कितने नंबर है, 2 किलोमीटर जो है ये बी नंबर में, बी जो हुआ वो आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 18 नंबर, नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। हम मानते हैं कि दोनों तरह के जो संतरा है उसने XX खरीदा होगा, तो 40 रुपया वाला भी 40x, और 50 रुपया वाला भी 30 रुपया वाला भी वो 30x। ये उसका सीपी हो गया। अब सीपी को एसपी में घटाएंगे, एसपी जो है 45 है, तो 45 हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 45 इंटू 2x लिखेंगे और दोनों में घटाएंगे। ये हो गया हम लोगों का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हो गया हम लोग का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और दोनों का जो गैप है वो लाभ हो जाएगा, वो लाभ है 480। अब यहाँ देखिए कि 45 दूना 90, 90 में यानी हम लोगों को ये वाला पार्ट, ये वाला 90 में यदि हम लोग 70 घटा दें तो यह जाएगा 20x, 20x इज इक्वल टू 480। यदि 20 से काट दें तो आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 24। लेकिन वो दो तरह का लिया था, एक 40 रुपया वाला, एक 30 रुपया वाला, दो तरह का था, यानी 2x था उसके पास, तो यहाँ पर 2x का वैल्यू हो जाएगा 48। तो यहाँ पर जो 48 है वो हो जाएगा हम लोग का आंसर ए, क्योंकि उसके पास दो टाइप का था 40 और 30, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर कुल संख्या जो है 48 हुए, ए नंबर। अब नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखें। एक आदमी 2 कुर्सियां 900 की लागत में खरीदता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे कह रहा है कि उसकी लागत पर 1/5, अच्छा 1/4/5, 4/5 का मतलब तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर देखिए 1/5 है, ठीक। और उसकी लागत के 5/4, 5/4 का मतलब यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट है वो 1/4 है। यहाँ पर चूंकि ये ज्यादा यहाँ पर लॉस में बेचा, 4/5 का मतलब हो गया कि 5 का वस्तु 4 में बेचा, तो ये लॉस है। और यहाँ पर जो है 4 का वस्तु 5 में बेचा है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट 1/5 का मतलब होता है 20%, तो ये 20% का लॉस है। और यहाँ जो है वो 1/4 का मतलब होता है 25% और 25% प्रॉफिट है। बोला कि कुल लेन देन में 90 रुपया का लाभ होता है, तो कम दाम वाले कुर्सी की लागत क्या है। ठीक है, 90 रुपया का लाभ होता है, तो 100 यदि 900 का चीज को में 90 रुपया का लाभ होता है, यानी आप देख रहे हैं कि 10% का सीधा सीधी लाभ है, तो सीधा सीधी लाभ को आप यहाँ पर 10% लिख ले। अब यहाँ से इससे घटा देंगे, घटाने के बाद यहाँ से 10% बचा, यहाँ से इसको घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा वो 15। अब इसे काटने के बाद यहाँ 3 और 2 का अनुपात बचा, तो यहाँ पर जो है 5 दूनी 10, 3 2 5, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 900 है। यदि 5 यूनिट का वैल्यू 900 है तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हम लोगों के पास 180। अब 180 के हिसाब से इसे गुना कर दिया जाए तो 18 का 18 18 दिए 54, और यहाँ पर 18 दूनी 36। क्या आपको यहाँ दिख रहा है? हाँ चलिए, शायद ये नहीं दिख रहा तो मैं इसे ऊपर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कट कर आएगा ये 360। अब यहाँ पर देखें कि 540 और 360, इसमें कम मूल्य वाला कौन सा वस्तु है, 360। 360 जो है कितने नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में, तो ये जो ए है वो आंसर हो गया। इस तरह से मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, कहाँ पे बता दूं इसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें, अगला 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ तो उसका 20 संतरा होता है, लेकिन उस समय उसका सीपी क्या है, तो 100 संतरे को बेचकर, तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में को हम सीपी बनाने के लिए 20 घटा देंगे, यह 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। तो
20 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर था, तो इसको सीपी बनाना जरूरी है। सीपी बनाने के लिए इसे हम माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ये कट कर जो आएगा ये 4 बार में यानी कि 25 आएगा। इसका और भी तरीका, आप डिटेल से जाएंगे, इसका 4 तरीका का क्वेश्चन कंपोज होता है, तो मैं कभी यदि डिटेल से बताऊंगा थीम में तो ये चारों बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप ये याद रखें कि इसे नीचे से सीपी बनाना पड़ेगा, सीपी के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा। बाकी बात सब कुछ सही है। उसका प्रॉफिट का परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करूंगा और ये प्रॉफिट का परसेंट बन जाएगा। तो ये 25% जो है कितने नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में, तो ये बी नंबर हो गया। तो थैंक यू। आप बताएं कि आप इसमें कितना सही कर पाए और इसमें से कौन सा आपको सबसे बेहतरीन लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ।